स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य? क्या होगी स्त्री की दशा? वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले। लाइए अक्का, मैं कर देती हूँ। अरे बाबा, कुछ काम मुझे भी तो करने दिया कर। अक्का, आप कितना काम करते हो, घर भी बाहर भी, मिसेस जॉन के यहाँ भी। लाइए, अब मैं कर देती हूँ। अब जाइए, आराम कर लीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, न तेरा न मेरा, हम दोनों ही कर लेते हैं। अक्का, आपने फटी साड़ी क्यों पहनी है? आप नई साड़ी क्यों नहीं ले लेते? और मेरे पास तो कितनी साड़ी है। आपको जो साड़ी चाहिए वो आप ले लीजिए। सावित्री, मैं विधवा हूं, और कोई भी विधवा किसी भी सुहागन की साड़ी नहीं पहन सकती। हम विधवाओं पर तो पुरानी साड़ियां ही अच्छी लगती है। लेकिन अक्का, क्यों क्यों विधवाओं को ही फटी पुरानी साड़ियां? क्यों विधवाओं को ही फटी पुरानी साड़ियां पहननी पड़ती है? आई मास्टर नहीं आई। ये लो, आ गई फिर पढ़ाने। ए, चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनुष्य छाया का असर तुझ पर न पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभालने, कपड़े ही तो धोने। बड़ी आई स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। हाँ? राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुंह उठाकर चली आई, बेशरम कहीं की। औरत जात पर कलंक हो कलंक, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। पढ़ाने चलिए। जानता हूं मैं, तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ सब कुछ जानता हूं मैं सावित्री। देखो सावित्री, यह समाज जकड़ा हुआ है अपने ही बंधनों में, अपने अज्ञान में ही आनंदित रहते हैं लोग। ब्राह्मण पाप पुण्य की भाषा करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया है उन्होंने। मनु ने कहा था, नहीं लिखा था, कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करके मनु के इस विधान से मुक्त करेंगे। नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो सारा समाज मुक्त हो जाएगा। यह समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न भी करे तो उसे अपमानित किया जाता है। ब्राह्मणवाद का अहंकार उस पर गोबर फेंकता है। इसे निराश नहीं होना चाहिए सावित्री, बिल्कुल नहीं। हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मैं भी इतना जान चुकी हूँ
कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो अपमान ही करेंगे। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी, कब तक इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आएगा? कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे? हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, मैं शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटे को बढ़ा के रहेंगे। कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशवापान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। के नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है